ऋषिकेश में मौजूद हैं, योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? हजारों वर्षों से योग हमारे देश का हिस्सा तो रहा है। डॉक्टर साहब, हजारों वर्षों से योग हिस्सा तो रहा है, लेकिन ऋषिकेश को ही क्यों चुना गया? सर, ऋषिकेश को इसलिए चुना गया क्योंकि हिमालयस की पहली जो प्लेन की सिटी पड़ती है वो ऋषिकेश ही पड़ती है। और जो हमारा गंगा है उसको होली वाटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि हिमालयाज में इतने सारे खनिज पदार्थ जो होते हैं, जब पानी उनसे टकराता है तो उसकी जो रिचनेस है, मिनरल रिचनेस है, पानी की जो क्वालिटी है, पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तभी गंगा को हमारे शास्त्रों में एक होली वाटर माना गया है और इसकी इतनी ज़्यादा महत्व है। ऋषिकेश को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ योगा इसलिए माना गया है क्योंकि यहाँ पे सालों साल बहुत सारे ऋषि संत आके तपस्या करते थे। हिमालय का स्टार्ट ही यहाँ से होता है। जो हिमालय की फुट हिल्स हैं वो हिमालय ऋषिकेश से ही स्टार्ट होती हैं। और जब महर्षि योगी, जब वो बहुत उनका ट्रांसडेंटल मेडिटेशन बहुत पॉपुलर हो गया तो ऋषिकेश में वो बीटल्स को भी लेके आए। बीटल्स उस वक्त जो इंटरनेशनल म्यूज़िक बैंड था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूज़िक बैंड था, उसके नाम से ऋषिकेश में बीटल्स आश्रम भी खुला। और बहुत बड़े देश, इस दुनिया के योगी जो भारत देश से निकले हैं वो बहुत सारे ऋषिकेश से निकले योगी, जैसे स्वामी शिवानंद हुए, उनका यहाँ पे डिवाइन लाइफ सोसाइटी करके आश्रम है। वेदांता के जो सबसे अच्छे टीचर हुए स्वामी दयानंद, उनका यहाँ पे आश्रम है। तो बड़े बड़े योगी, महायोगी ने यहाँ पे जन्म लिया, आके अपनी प्रैक्टिसेस को फैलाया, क्योंकि ये सबसे एप्ट एरिया है। एक तो हिमालयस की फुट हिल्स में है, दूसरा होली वाटर गंगा यहाँ पे है। तो सर, इससे बेहतर जगह योगा मेडिटेशन के लिए, आयुर्वेद के लिए, नेचुरल हीलिंग के लिए, प्राणिक हीलिंग के लिए, नेचर के लिए और क्या हो सकती है? इससे बेहतर जगह और कोई नहीं। सर, अरोग्या धाम यहाँ से महज 100 मीटर 150 मीटर की दूरी पे है। और वहाँ पे मैंने देखा कि स्ट्रेस हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे बहुत सारे क्रोनिक डिजीज हो, आप उसका बहुत बेहतरीन तरीके से इलाज कर रहे हैं। सर, इस जगह का भी उसमें रोल जरूर होगा? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। जो आरोग्य धाम है यहाँ से 100 मीटर्स दूर है। फिलहाल हम नीम बीच पे हैं और हमारे जो आरोग्य धाम की लोकेशन है वो तपोवन में है। तो तपोवन में नाहमी तपोवन है। सबसे ज़्यादा योगी, महायोगी जो लोग थे पहले आके वहीं पे तपस्या किया करते थे। और सारी चीज़ें एनर्जी ही हैं सर। मुझे लगता है वो एनर्जी आज भी यहाँ पे है, सभी को लगता है। तभी ऋषिकेश में अगर आके आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो उसका जो एनहेंसमेंट है वो और तेज़ी से होता है और फास्ट होता है। तो डेफिनेटली ऋषिकेश की जो एम्बियंस है, ऋषिकेश के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऋषिकेश में जो एनर्जी है, जो इतने साल से योगी, महायोगी यहाँ पे तपस्या करते थे, वो आपकी अपलिफ्टमेंट में, जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट या योगिक अपलिफ्टमेंट या हेल्थ अपलिफ्टमेंट के लिए आप यहाँ पे आए, वो डेफिनेटली वो एनर्जीज आपको अपलिफ्ट करती ही हैं। अगर आप वो किसी सिटी में करेंगे शायद आपको वो मेजर इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप ऋषिकेश आके करेंगे और ऐसे वातावरण में, ऐसी नेचर में, ऐसी एनर्जी फील्ड में करेंगे जिसकी मैग्नेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली सर ईश्वर की सारी जो सर हमारे वेलनेस